कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स। ये गाना मैं क्यों गा रहा हूँ आपको थोड़ी देर में आपको समझ आएगा। हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ी इकोनॉमिक्स पढ़ने की। एक तो आज के लेक्चर में आपको ये बताऊंगा और दो कंसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, लिंक्ड हैं जो ये कंसेप्ट पिछले वीडियो से। हालांकि उसमें मेरी एनर्जी कुछ कम थी, ठीक है। तो आज मैं ये तीन चीजें आपको सिखाऊंगा और थोड़ा सा प्लान्ड एंड जो सेंट्रल इकोनॉमी होती है, एक प्लान्ड इकोनॉमी होती है और एक मार्केट इकोनॉमी, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो पहले स्टार्ट करता हूं मैं, व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स, क्यों जरूरत पड़ी हमें इकोनॉमिक्स की, क्यों क्यों पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, इसके क्या पार्ट्स हैं, माइक्रो मैक्रो, ये मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। लेकिन हम ये स्टार्ट करें, हमें क्यों जरूरत पड़े इकोनॉमिक्स की। हर एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है पढ़ने की। जैसे हर एक सब्जेक्ट आता है वजूद में, उसकी कोई कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो वजूद में आता है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स क्यों, हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हमें इकोनॉमिक्स की क्यों जरूरत पड़ी, ये सब्जेक्ट पढ़ने की, एज अ सब्जेक्ट क्यों हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक सिंपल इकोनॉमी की एक एग्जांपल दी थी आपको लास्ट लेक्चर में। सिंपल इकोनॉमी, हर हर कुछ हम कनेक्टेड पढ़ेंगे, ठीक है। हम एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, ऐसे नहीं हैज़ार्डली हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। एक सीडी की तरह, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, उसके बाद हम एक जो ट्री होता है उसके ट्रंक, जैसे उसकी बेस होती है, वहां से स्टार्ट करेंगे, तब हम ऊपर जाके हम धीरे धीरे जो ट्री है उसके टॉप तक चढ़ेंगे। जैसे लेडर होते, एक सीढ़ी होती है, उसके टॉप तक चढ़ेंगे हम। धीरे धीरे आपको कंसेप्ट मैं आपको सिखाता चलूंगा और आप इकोनॉमिक्स में आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करूंगा मैं आपकी, ठीक है। एक सिंपल इकोनॉमी की बात की थी मैंने लास्ट लेक्चर में। उसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारे रिसोर्स होते हैं लिमिटेड होते हैं, स्कार्स रिसोर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। हमें ये देखना पड़ता है कि हम रिसोर्सेज को डिफरेंट अल्टरनेटिव यूजेस में कैसे, डिफरेंट अल्टरनेटिव यूज होते हैं, कंपीटिंग यूसेज होते हैं रिसोर्स। हम रिसोर्स जैसे कि हमें प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स हैं ABCD या प्रोडक्ट्स से सर्विस, हम जो रिसोर्स हैं हम यूज कर सकते हैं, इसमें भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। हम हर किसी प्रोडक्ट का मैक्सिमम अमाउंट जो है, जो हर किसी प्रोडक्ट का अनलिमिटेड अमाउंट हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। जब रिसोर्सेज ही लिमिटेड है तो प्रोडक्ट भी हम लिमिटेड क्वांटिटी में ही बना सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं बना सकते हैं। किस प्रोडक्ट का कितना हमें बनाना है ये हमें डिसाइड करना पड़ता है अपने रिसोर्स को देखते हुए। गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो है उसको हम कंसिडर करते हुए हमें ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें कितना बनाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसीलिए हमें इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़नी पड़ती है कि जो ये लिमिटेड रिसोर्स है, इसको जो पहले तो ये हमें बताना है कौन कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाना है और कितना बनाना है। पहले ये देखना पड़ता है हमें कि लिमिटेड रिसोर्स है, हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और कितना बनाना है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। और ये भी देखना है कि इन प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें लोगों में, किस किस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में कितना जाना चाहिए, ये डिसाइड करना पड़ता है हमें इन लिमिटेड रिसोर्स को हमें कंसिडर करते हुए। इसलिए मैंने आपको बताया कि हर चीज हमें नहीं मिल सकता। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास 1000 रुपए हैं, तो इस 1000 रुपए को हमें ये देखना है कि हमें किस चीज की जरूरत है। जिस चीज की आपको ज्यादा जरूरत है आप उसमें ज्यादा पैसा लगाएंगे, हर कोई चीज। इसलिए हर मैंने आपको, जैसे मैंने आपको गाने में बताया कि हर किसी को हर सब कुछ नहीं मिलता, किसी भी इंसान को सब कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कि किन लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, करना पड़ना चाहिए। हम इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो इसलिए हमें इकोनॉमिक्स स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि जो ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनको कैसे बांटें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इनको कैसे एलोकेट करें, इसलिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है। हमें देखना जो लिमिटेड रिसोर्स है इनको डिफरेंट
लिमिटेड रिसोर्सेज जो हम हैं हमारे पास, इनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कैसे यूज करें। जैसे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हम इनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कैसे यूज करें, किस रिसोर्स को कितना किस प्रोडक्ट में लगाना है, हमें ये देखना है। ये सब कुछ हम इकोनॉमिक्स में करते हैं, इसलिए हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है स्टडी करने के लिए। तो अब जो दो कॉन्सेप्ट्स की मैंने बात की थी आपकी, जो ये कल के लेक्चर से कनेक्टेड हैं, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कार्स रिसोर्स है, उसकी वजह से हमें कुछ चॉइसेस बनानी पड़ती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंसेप्ट मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और इसको कहते हैं पीपी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो भी इसको कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, पीपीपी और पीपीसी। स्कार्स रिसोर्स की वजह से ये करो इसलिए बनते हैं कि हमारे पास स्कार्स रिसोर्स है, हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं प्रोडक्ट्स की। इन स्कार्स रिसोर्स को देखते हुए हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कॉम्बिनेशन बनती है, एक सेट बनता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। मैं एक टेबल बनाता हूं, मैं दो प्रोडक्ट्स लेता हूं, उसमें मैं लेता हूं, एक लेता हूं मैं राइस, दूसरा लेता हूं मैं कॉटन। राइस और कॉटन, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है उससे। आप सोच रहे हो कि मैंने दो प्रोडक्ट्स क्यों लिए, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाते हैं एक्स और वाई ग्राफ जो बनाते हैं, हम 2 डायमेंशनल ग्राफ ही बनाते हैं। एक यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पे हम दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं। हम चाहे तो और भी प्रोडक्ट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, कि बास्केट होती है, कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि एक इंसान को, एक सोसाइटी को, एक इंडिविजुअल को सिर्फ राइस और कॉटन तो चाहिए नहीं है। क्लोथ्स, जैसे कॉटन से वो क्लोथ बना सकता है, राइस उसको खाने के लिए चाहिए, और भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हम दो ही प्रोडक्ट्स के लिए बनाते हैं ताकि इजी हो समझने में। ये सिर्फ दो प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई नहीं होता, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए सेम रिजल्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में भी आएगा, क्योंकि जो रिसोर्स से हम दो प्रोडक्ट बना सकते हैं, 3 4 5 वो भी बना सकते हैं, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हो। तो हम फॉर एग्जांपल दो प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे अगर हम सारे के सारे रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स हैं, अगर वो राइस में लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हम 10 यूनिट्स राइस के प्रोड्यूस करते हैं, और कॉटन के हम सिर्फ 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। राइस हमें खाने के लिए चाहिए, कॉटन से हम क्लोथ्स बनाते हैं, जो हम जैसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। अगर हम सारे रिसोर्सेज, सारा कुछ जो भी हमारे पास पैसा है, जो भी रिसोर्स है, हम राइस में लगाएं, तो हमें कप पहनने के लिए कुछ हमें नंगा खाना पड़ेगा, जो भी है, क्योंकि रिसोर्स होते हैं, हमने सारा रिसोर्स चावल में लगा दिया, क्योंकि हमारे पास है नहीं कुछ जो कॉटन में लगा सकते। अगर हम सिर्फ 9 यूनिट्स राइस के प्रोड्यूस करें, तो 1 यूनिट हम कॉटन के प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे हम कपड़ा बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम 8 यूनिट्स या 7 यूनिट्स करेंगे इसके, तो इसके 2 यूनिट्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह अगर हम इसके 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके हम फॉर एग्जाम्पल 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह अगर हम इसकी 8 यूनिट्स अगर हम इसके 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके हम फॉर एग्जाम्पल 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो आप देखते हैं जितना यहाँ से कम होता जा रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स, इसी तरह यहाँ से इंक्रीज होता जा रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ इस तरह से कम होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, इस तरह से इस साइड से नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम कम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हम राइस रिसोर्सेज कम करते हैं राइस के साइड में, कॉटन के साइड में, वैसे ही हम रिसोर्सेज यहाँ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स हम ज्यादा कर सकते हैं, और यहाँ
कम, जिस तरह जैसे जैसे यहाँ कम होता है एलोकेशन रिसोर्सेज, वहां वैसे वैसे इसमें ज्यादा होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एक ग्राफ हम बनाते हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, जो मैंने ये टेबल बनाया इसके अगेंस्ट हम एक ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम इस साइड से राइस लेते हैं, किसी भी साइड से ले सकते हो, इस साइड से कॉटन लेते हैं। हम राइस का यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वैसे ही हम कॉटन का स्टार्ट यहां से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6। जहां हम देखते हैं कि जब 10 यूनिट्स राइस के हैं तो कॉटन का 0 है, 9 यूनिट्स राइस के हैं तो कॉटन का सिर्फ 1 यूनिट है। तो यहां से हम मिला देंगे इन पॉइंट्स को ऐसे। जब 7 यूनिट है राइस के तो कॉटन की कितनी है, 2 यूनिट्स, तो यहां मिलेगा। ठीक है, जब राइस की 6 यूनिट्स हैं उस वक्त कॉटन के 4 यूनिट्स। राइस के 6 यूनिट्स हैं, कॉटन की 4 यूनिट्स हैं। अब राइस की सिर्फ 4 यूनिट्स और कॉटन की 6 यूनिट्स, राइस की 4 यूनिट्स और कॉटन की ये 6 यूनिट्स। तो अगर हम मिलाएं इनको, एक कर्व बनता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे राइस कम, जब जैसे जैसे हम राइस कम प्रोड्यूस करते हैं, हम कॉटन ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और कम जब राइस करते हैं और ज्यादा कॉटन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह जैसे हम 0 राइस प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी, जब 4 यूनिट्स राइस प्रोड्यूस करते हैं तो 6 यूनिट्स कॉटन कर, जब हम 0 राइस प्रोड्यूस करेंगे तो मैक्सिमम कॉटन हमें मिल जाएगा, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है। अगर हम अनलिमिटेड रिसोर्स तो नहीं है, जैसे हम कॉटन का, राइस का जितना चाहे मतलब प्रोड्यूस करें, या कॉटन का जितना चाहे हम प्रोड्यूस करें, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। इसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये आप नोट कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं, जैसे राइस का यहाँ 2 और कॉटन का यहाँ 8, फिर राइस का यहाँ पे 0 और कॉटन का यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 9। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में ऐड कर सकता हूँ, जैसे राइस का जब 2 हो जाएगा, कॉटन का 8, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ सकता है। ठीक है, राइस का 0 हो जाएगा तो कॉटन का 9, तो यहाँ पे 6 7 8 9, ये खुद आप कर सकते हैं, मैक्सिमम आएगा, ऐसे बनेगी, करो फिर। ठीक है, तो जैसे जैसे राइस का 0 होता है कॉटन का मैक्सिमम होता है, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्स हम कॉटन में लगाते हैं, और जैसे जैसे कॉटन का 0 होता है राइस का 10 होता है, 10 यूनिट्स होता है, मैक्सिमम होता है, और सारे के सारे रिसोर्स हम लगाते हैं राइस में, कॉटन में हम 0 लगाते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए, जो भी पॉइंट यहाँ पे होगा ना, इस कर्व पे होगा, वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, यानी हम रिसोर्सेज का एनी पॉइंट यहाँ नोट कीजिए। पहले आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर मैं आपको कुछ आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, जो भी मैं आज के बाद जो भी कंसेप्ट आएंगे वो आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये स्क्रीन शॉट लीजिए इसका, मैं और कुछ आपको लिखा होगा, क्योंकि स्पेस कम है बोर्ड में, तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए, तो एक आप नोट कीजिए, एनी पॉइंट ऑन द कर्व shows the
मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि जो भी पॉइंट होगा कर्व पे जो भी पॉइंट होगा ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन दिखाएगा रिसोर्सेज का। ये पॉइंट या ये पॉइंट रिसोर्सेज सब मैक्सिमम जब यूटिलाइज करेंगे, थोड़े से एक प्रोडक्ट में डालेंगे, सिर्फ फॉर एग्जांपल ए, थोड़े से बी प्रोडक्ट में डालेंगे, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे उस कॉम्बिनेशन में जो रिसोर्स होंगे वो मैक्सिमम यूटिलाइज होंगे, कोई भी वेस्टफुल यूटिलाइजेशन नहीं होगी। यहाँ अगर कोई पॉइंट होगा तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो अचीव नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते हम अचीव? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर हम रिसोर्सेज को बढ़ाएं तो थोड़ा सा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है इसलिए ये पॉइंट हम अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमें से फॉर एग्जाम्पल 9 यूनिट्स हैं ए के और यहाँ पे हैं 6 यूनिट्स बी के, तो इन्हें 9 और 6 जो ये कॉम्बिनेशन है 9 यूनिट्स ए के और 6 यूनिट्स बी के, ये कॉम्बिनेशन हम अचीव कर सकते हैं विथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जो ये कॉम्बिनेशन है फॉर एग्जांपल 9 यूनिट्स ए के और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7 यूनिट्स बी के, ये हम अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि जब 9 यूनिट्स हम ए के प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके साथ सिर्फ 6 यूनिट्स बी के प्रोड्यूस कर सकते हैं, 7वां यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्स है ही नहीं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन इम्पॉसिबल है। गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज के साथ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स जो सोसाइटी में मौजूद हैं, ये कॉम्बिनेशन इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर हमारे पास और थोड़े से रिसोर्स होते तो ये 7वां यूनिट हम प्रोड्यूस कर सकते थे, 9 और 7 हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ये कॉम्बिनेशन, लेकिन चूंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं इसलिए ये कॉम्बिनेशन इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट कर्व पे होगा वो क्या दर्शाएगा? वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो दिखाएगा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। दूसरा पॉइंट इसके बारे में, एनी पॉइंट बिलो द कर्व shows underutilization. Underutilization यहां पे आप लिख लीजिए, और wasteful utilization of some or all resources। ये देख लीजिए, ये मैं आपको समझाऊंगा, जो आपने नोट किया है इससे पहले, जो मैंने कॉटन और राइस की एग्जांपल दी थी वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, से यही लेते हैं हम, राइस और कॉटन। हम राइस अगर यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कॉटन है फॉर एग्जांपल 4, 9 और 4 हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ये कॉम्बिनेशन, 9 यूनिट्स राइस की और 4 यूनिट्स कॉटन की, ये हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कॉम्बिनेशन जब हम फुल यूटिलाइजेशन करें रिसोर्सेज की। अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट, अगर इसको यहाँ से मिलाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 यूनिट्स है कॉटन के, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 है, 9 यूनिट्स राइस के और 3 यूनिट्स कॉटन के, ये जो कॉम्बिनेशन है ये हम प्रोड्यूस की, लेकिन जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्स है वो मैक्सिमम नहीं हुई। एक हम और कॉटन प्रोड्यूस कर सकते थे, एक यूनिट हम और प्रोड्यूस कर सकते थे कॉटन की, क्योंकि हमने 3 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किए कॉटन की जबकि हम 4 कर सकते थे। तो इससे क्या, ये क्या शो करता है? ये अंडर यूटिलाइजेशन या वेस्टफुल यूटिलाइजेशन शो करता है, एक रिसोर्स की या कुछ रिसोर्स की या सारे रिसोर्सेज की। ठीक है, सम और ऑल रिसोर्स की ये अंडर यूटिलाइजेशन या वेस्टफुल यूटिलाइजेशन दर्शाता है, शो करता है, क्योंकि हम प्रोड्यूस कर सकते थे 4 यूनिट्स जबकि हमने कितने प्रोड्यूस किए? 3 ही यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए कॉटन की। तो कोई भी पॉइंट जो इस कर्व के इस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा, वो अंडर यूटिलाइजेशन राइस की दिखाएगा, सॉरी अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्स की दिखाएगा। ठीक है,
और जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, जो उसके इस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, वो हम अचीव नहीं कर सकते। जो फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने पहले बताया, इस साइड में कर्व के इस साइड में जो भी कोई पॉइंट होगा, वो रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड है, इसलिए वो कॉम्बिनेशन हम अचीव नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल टू गेट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वो हम कॉम्बिनेशन हम अचीव नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, एनी पॉइंट अबोव द करो, या ऐसे लिख सकते हैं, एनी पॉइंट ऑन द राइट साइड ऑफ करो will show the combination that cannot be achieved with the given resources। जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं, उनको देखते हुए जो भी वो कॉम्बिनेशन कर्व के राइट साइड में होगी, वो आप अचीव नहीं कर सकते, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो इससे कनेक्टेड है वो पढ़ाऊंगा। ये कनेक्टेड था पिछले लेक्चर से, जिसमें मैंने स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स आपको पढ़ाया, और जो अगले वाला जो कंसेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वो इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में। तो मैं साइड में रखता हूँ। चलिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ये कि इकोनॉमिक्स में बहुत यूज होता है ये कंसेप्ट, और ये कोई कॉस्ट होता नहीं, जेब से कुछ नहीं हमें निकालना पड़ता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, किसी प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट में ये नहीं आता हमें, लेकिन एक कॉस्ट होता है जो करना पड़ता है इकोनॉमिक्स में, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब मैंने आपको ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट आपको दिखाया, राइस और कॉटन का, मैंने आपको बताया कि जब हम 10 यूनिट्स राइस के प्रोड्यूस करते हैं, तब हम 0 यूनिट्स कॉटन के प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्स जब पूरे के पूरे रिसोर्स हमने राइस में लगा लिए, तो कॉटन के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, इसलिए कॉटन कुछ हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए। जब इसमें से हमने कुछ रिसोर्सेज कम किए, फॉर एग्जाम्पल 8 या 9 मैंने उसमें दिखाया था, तो यहाँ पे हम कॉटन के 1 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते थे। अगर आप इसको आप गौर से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम कॉटन को का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमने 1 यूनिट साइज का छोड़ दिया। ठीक है, तो एक कंसिडर किया जाता है इकोनॉमी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारे पास, क्योंकि जब हमने डिसाइड किया कि हमें 1 यूनिट कॉटन का बनाना है, तो 1 यूनिट हमें राइस का कम करना पड़ा है। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एनी प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ अदर प्रोडक्ट दैट इज फॉरगॉन। जो हम छोड़ते हैं ना दूसरे प्रोडक्ट का 1 यूनिट, उसकी जो कॉस्ट होती है उसको कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, या कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट प्रोड्यूस करने के लिए, एक्स्ट्रा अमाउंट बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बनाया राइस